गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहेब तेरी साहेबी सब घट रही समाए। साहब तेरी साहबी सब घट रही समाए। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। दुखों से जो ठोकरे खाई न होती। दुखों से जो ठोकरे खाई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकरे खाई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। न दिखते प्रभु के सब रंग न्यारे। न लगते प्रभु हमको प्राणों से प्यारे। जो मिलती जगत से बुराई न होती। जो मिलती जगत से बुराई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकरे खाई न होती। तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, सभी भूत प्राणियों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनका अपमान भगवान का अपमान होता है। इससे बहुत बड़ा व्यवहारिक नुकसान हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। चींटी से हाथी पर्यंत सभी जीव जंतु भगवान विराजमान हैं उनमें। सबकी रक्षा करना, सबकी देख रेख करना, सब पर दया बरसाना, करुणा बरसाना, ये मनुष्य का काम है। भगवान ने इसीलिए तो मनुष्य को बुद्धि विवेक देकर धरती पर उतारा है। इसके ऊपर मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। हे राजन, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। एक राज्य था, उसकी रानी ने एक दिन अपने केश धोए और छत पर जाकर अपने केशों को सुखाने लगी। एक चिड़िया ने आकर रानी के सिर पर बीट कर दी। इस बात से नाराज होकर रानी ने राजा से सूचना पहुंचाई। रानी ने कहा कि चिड़िया ने मेरे सिर पर बीट कर दी। राजा ने कहा, चिड़िया तो अनजान है, अबोध है, उसे ज्ञान नहीं है, तुम सिर को दोबारा धुलवा लो। रानी ने कहा, इससे मेरा दुख नहीं मिटेगा। आप उस चिड़िया का घोंसला जो बाग में लगा है उसको हटवा दो। रानी ने जब जिद पकड़ी तो राजा ने पेड़ से चिड़िया का घोंसला गिरवा दिया। इस बात से दुखी होकर चिड़िया दूसरे पेड़ पर जाकर रोने लगी
शाम को उसका पति चिढ़ा आया। उसने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब चिड़िया ने कहा, मेरा घोंसला राजा ने हटवा दिया। चिड़िया ने कहा, इसमें रोने की क्या बात है, हम लोग दूसरा घोंसला बना लेंगे। चिड़िया ने कहा, मेरा इससे दुख दूर नहीं होगा। जैसे राजा ने मेरा घोंसला गिराया है, उसी प्रकार राजा का भी सारा राजपाट चौपट होना चाहिए। चिड़िया ने बहुत समझाया, पर चिड़िया एक नहीं मानी। तब चिड़िया ने राजा की बेटी के ससुराल जाकर के वहाँ का अन्न अपनी चोंच में भर भर के राजा के अन्न में मिलाना शुरू कर दिया। बहुत दिन लगातार उसने ऐसा किया। बेटी के घर के अन्न के दोष के कारण धीरे धीरे राजा का सारा साम्राज्य समाप्त सा हो गया। राजा गरीब हो गया। तब राजा को एक दिन होश आया कि चिड़िया के घोंसले के गिराने के पाप के कारण मेरा ये हाल हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि भूत प्राणियों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। सब में भगवान का निवास है, अतः सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सेवा करना चाहिए। ये मांसाहार का जो भोजन है ना, इससे प्राणियों को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, इस बात का उन्हें कोई अंदाज नहीं है। हे रानी, राजा ने रानी को समझाया कि देखो रानी, तुम्हारी एक गलती के कारण हमारी क्या दुर्दशा हुई। उस दिन रानी की आंखें खुली। उसने उस दिन के बाद हर पशु पक्षी से प्रेम करना आरंभ कर दिया। राधे।